रविजोत क्या कहा जाए। इल्जाम लगाया कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ रुपए लेने का, लेकिन मंत्री पद से हटाने के बाद ही क्यों उन्होंने इल्जाम लगाया। एक दूसरी बात यह है कि एसीबी चीफ जो है मीना, उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने जो सबूत पेश किया है उसमें 2 करोड़ का जिक्र नहीं। देखिए फैज भाई, मैं सबसे पहले आपको अभी जो नैतिकता की बात हो रही थी उसके ऊपर मैं जवाब देता हूं। हालांकि आपने मुझसे पूछा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर हंसी आ रही है कि नैतिकता जो है जो आज की राजनीति में खत्म हो गई, तो मुझे लगता नहीं कि नैतिकता की बात हमें करनी भी चाहिए। अब आते हैं कपिल मिश्रा और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो टसल चल रहा है। असीम अहमद खान ने आज एक इल्जाम लगाया, 5 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने उनसे मांगे क्योंकि वो एक केबल नेटवर्क शुरू करना चाहते। तो एक नया इल्जाम आज लग चुका है केजरीवाल के ऊपर, ये भी मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं। अब जो कपिल मिश्रा का जो केजरीवाल के साथ जो जाता है वो सिर्फ 2 करोड़ का ये नहीं है। इसको आप देखिए, इसका परिदृश्य क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड है जो 400 करोड़ का टैंकर घोटाला हुआ था, जिसके ऊपर जब कपिल मिश्रा ने तकरीबन कुछ महीने पहले इसकी रिपोर्ट तैयार कर दी थी और कपिल मिश्रा चाहते थे कि इसको पब्लिक किया जाए और शीला दीक्षित के खिलाफ इसके अंदर कार्रवाई की जाए, जो कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने उनको रुकवाया। आज सीबीआई के पास कपिल मिश्रा वही सबूत लेकर गए हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके 2 सहयोगियों ने इस रिपोर्ट को ना ही सिर्फ रोका बल्कि आगे जाने के बिल्कुल अवरोधक बन गए वो। तो यहां मामला सिर्फ 2 करोड़ का नहीं है। अब 2 करोड़ पर आते हैं। कपिल मिश्रा ये बोल रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से 2 करोड़ रुपए देते हुए देखा है और मैं गवाह बनने को तैयार हूं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो ये बोल रहे हैं कि मैं गवाह बनने को तैयार हूं। कानूनी तौर पे ये एडमिसेबल है ये चीज। तो मैं उसी चीज पर वापस आता हूं। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि कपिल मिश्रा, जिनकी केजरीवाल जी कुछ हफ्ते पहले तारीफ करते नहीं सकते थे कि डीजीपी के अंदर बहुत अच्छा काम करा, आज एकदम से उनके बीच में क्या हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की अगर आप हिस्ट्री देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक विनोद कुमार बिन्नी जी हुआ करते थे जब पहली बार इलेक्शन जीते थे केजरीवाल, हाँ लक्ष्मी नगर से। केजरीवाल उनकी तारीफ करते नहीं सकते थे, मतलब उनको एक मॉडल एमएलए के तौर पर वो लेकर आए थे। और उसके बाद विनोद कुमार बिन्नी का क्या हाल हुआ, वो कहां गायब हो गए, वो किस हाशिए पे चले गए, ये किसी को नहीं पता। तो मुझे लगता है जो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति रही है यूज एंड थ्रो वाली, कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा उसी का शिकार हो चुके हैं। इस तरह से उनके जो आरोप हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत असर पड़ा है। दूसरी बात, पर मुकेश जी एक बात बताइए, आपने उनको हटाया क्यों? इसका तो आप जवाब ही नहीं दे रहे ना। मैं तो सीधा बता रहा हूं कि वो 400 करोड़ के टैंकर घोटाले को खुलासा करना चाहते थे और वो साफ बोल रहे हैं कि वो केजरीवाल जी ने उनको अवरोधक बने हैं उस रिपोर्ट में जिसमें वो शीला दीक्षित का नाम साफ साफ आ रहा था। आज की आप न्यूज पढ़िए ना, और वो उन्होंने एसीबी को वो सारे डॉक्यूमेंट आज सबमिट कर दिए। बिल्कुल, कपिल मिश्रा ने। तो साफ हो गया ना कि आप उनके वेंजियंस के साथ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ। 2 चीजें होती हैं जी। एक तो होती है कानूनी चीज जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैंने आपको पहले भी बताया, इन्वेस्टिगेशन अपनी रफ्तार से चलेगा। जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो एक पॉलिटिकल इशू है। मुकेश आनंद जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया के अंदर में कानूनी रफ्तार हम सबको पता है, 30-30 साल यहां पर केस लटकते हैं, 50-50 साल चलते हैं। आप नैतिकता और कानून की बात एक साथ नहीं कर सकते। देखिए, पब्लिक ने आपको 67 सीटें दी थी, इन सब चीजों नहीं दी थी, मैं आपको याद करा। देखिए, इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या सत्येंद्र जैन जब जेल में जाएंगे तो इस्तीफा देंगे, तो मतलब क्या निकाला जाए? उनका अटैक सत्येंद्र जैन पर ज्यादा है अरविंद केजरीवाल पर, और दूसरे की जो भ्रष्टाचार एमसीडी की बात कर रहे हैं उसे कितना सही माना जाए कपिल मिश्रा के हिसाब से? देखिए फैज भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर रीटा बहुगुणा जोशी बीजेपी में आ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग पार्टियां बदलते हैं। तो देखिए, राजनेताओं का मैंने आपको क्या बोला कि अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हमारे राजनेताओं को कुछ भरोसा नहीं है। वो पूरी बात बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखकर जो लोग मुकर जाते हैं उनके बारे में क्या कहें। खैर, मैं अब बात करता हूं जो आपने एमसीडी या बीजेपी, ये रेटोरिक्स हैं, ये सब रेटोरिक्स हैं, ये सिर्फ बातें हैं। और ये सिर्फ इस टाइम देखिए भाषणबाजी दी जाएगी और भी बहुत सारी दी जाएंगी। कपिल मिश्रा ये बोलेंगे तभी उनकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है। ऑफ कोर्स बिना स्ट्रेटेजी के तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया नहीं होगा। पर्दे का पीछे का खेल क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, सारी बात टीवी पे बोली नहीं जा सकती। कपिल मिश्रा की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उनका अल्टीमेटली वो देखिए 2 करोड़ वाला जो आपने बोला, जो मीना साहब वाला, मैंने वो अपडेट नहीं देखा था, बट इतना है कि एसीबी के पास उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स तो दिए जहां पर वो टैंकर घोटाले के डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं घोटाले तो आप सरकार की तरफ से हो रहे हैं। जैसे कि अभी जो बीजेपी के नेताजी हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने भी बताया था कि सत्येंद्र जैन का जो घोटाला था ये हवाला वाला, उसके अंदर उनका नाम था, उनकी बेटी को उन्होंने 1.25 लाख की सैलरी पे ऊपर रखा और बहुत सारी और भी चीजें अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का। तो गाहे बगाए हम आपकी तरफ से सुनते रहते हैं कि बहुत कुछ किया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया।
क्वेश्चन यहां यह है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें क्यों दी थी? ये सब कुछ करने के लिए दी थी। आज जो दिल्ली की जनता मनोरंजन ये टीवी के ऊपर में देख रही है दिन रात, राजनीतिक मनोरंजन, क्या इसलिए दी थी? नहीं दी थी। आप लोकपाल कहां है? किसी को नहीं पता। सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी कहां है? किसी को नहीं पता। वाईफाई कहां है? किसी को नहीं पता। सीसीटीवी कहां है? किसी को नहीं पता। अल्टीमेटली आपने क्या करा? आपने एक हिस्टोरिक मैंडेट को लूज कर दिया। 70 में से 67 सीटें किसको मिलेंगी वापस दिल्ली में? मुझे नहीं लगता कि ये दौर फिर से तकरीबन 54-55% वोट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर देखिए एक चीज और, आपने अगर 2 साल के अंदर अच्छे से काम करा होता, आपने जितने वादे किए हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बोलता हूं, 50% भी पूरे कर दिए होते, आप पार्टी एमसीडी का इलेक्शन इतनी अच्छी तरह जीतती कि बीजेपी की वो जमानत रद्द करवा देती। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल का बीजेपी का एमसीडी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, ये हम सबको पता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं नई बात बोल रहा हूं। बीजेपी एमसीडी आज क्यों जीती? क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से खार खाए बैठी है। वो क्यों खार खाए बैठी है? क्योंकि पहली बार जब अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद सेंटर के इलेक्शन लड़ने गए, उसके बाद उन्होंने आके माफी मांगी और दिल्ली की जनता ने उनको तहे दिल से माफी देकर 67 सीटें दे दी। फिर उसके बाद वो क्या करा उन्होंने? वो रोहित वेमुला के पीछे भागे, वो कन्हैया कुमार के पीछे भागे, वो पंजाब गए, वो गोवा गए, और जब सब जगह से वो हार कर आ गए, सब गए, नहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां गई। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं इनको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आप जब जो वादा करके आए, क्या आपने वो वादा पूरा करा? आपने बोला कि मोदी सरकार मेरे को काम नहीं करने दे रही। अरे पीडब्ल्यूडी तो आपके अंडर डायरेक्टली है, आपके अंदर शिक्षा डायरेक्टली है, हॉस्पिटल्स आपके अंदर डायरेक्टली हैं। कितना बदलाव आ गया आप मुझे बताइए। आज आप रिंग रोड पे जाके देखिए कितने पॉट होल्स यहां पर भर गए हैं। क्या बहुत बढ़िया काम हो गया वहां पर भी मोदी सरकार ने आपको रोक दिया। आपने कहा था कि 10 लाख हम सीसीटीवी लगाएंगे, आपने 2 लाख भी लगाए। मैं 50% की बात छोड़िए, 20%। तो अल्टीमेटली देखिए ये फहरिस्त जो है बहुत लंबी है, इस फहरिस्त का कोई अंत नहीं है। ये मैं बातें क्यों बोल रहा हूं? जब आप अपने मुद्दों से भटक जाते हैं, जब अपनी नैतिकता से भटक जाते हैं, तब आपकी पार्टी के अंदर फूट पड़ना लाजमी है। तब सबको अपना पर्सनल गेन दिखना शुरू हो जाता है। आज जो शुरुआत कपिल मिश्रा की तरफ से हुई है, ये आप देखिए ये बढ़ती ही चली जाएगी। ये उस दरार की तरह है जो एक जर्रे की तरह शुरू हुई है और एक खाई बन जाएगी बहुत जल्दी। चलिए रवि जोत, किस पर विश्वास किया जाए? कुमार विश्वास पर विश्वास किया जाए या कपिल मिश्रा पर विश्वास किया जाए? देखिए ये तो कंपैरिजन इस टाइम जो है वो गलत है, कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा का, क्योंकि कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा कल तक आम आदमी पार्टी में थे, कुमार विश्वास आज आम आदमी पार्टी में है। कल रहेंगे नहीं रहेंगे ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ये एक प्रश्न हो सकता है। तो मैं अभी इसके ऊपर मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा किसके ऊपर विश्वास किया जाए। मुझे लगता है दरअसल मेरा कहने का मतलब यह था कि कुमार विश्वास कह रहे हैं कि किसी कीमत पर अरविंद केजरीवाल पैसे नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते। नहीं देखिए लेकिन दूसरी जो आपने बाइट सुनी जो अगस्त 2016 की है, कपिल मिश्रा कह रहे हैं रावण रूपी मीना, और उसी को मुकेश कुमार मीना के पास कपिल शर्मा अब जा रहे हैं। जी फैज भाई, मैंने अभी आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि राजनीति के अंदर में कोई किसी का नहीं होता। आज जो है वो कल क्या है, कोई भी नैतिकता तो बहुत दूर की चीज रह गई है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आज जो हो रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर में, ये एक ड्रामे की शुरुआत है, ये शुरुआत भर है, अभी तो बहुत बड़ा प्ले बाकी है मेरे दोस्त। और रही बात कुमार विश्वास की, देखिए ये तो बहुत ही अजीब बात है ना, इनका बहुत सही तरीका है कि जज भी खुद, हम गवाह भी खुद, हम सब कुछ खुद, 1 मिनट में हम क्लीन चिट। कुमार विश्वास कौन होते हैं ये बात बोलने वाले कि अरविंद केजरीवाल रिश्वत नहीं ले सकते? मतलब ये चीज तो इतनी ज्यादा बेबुनियाद है और नैतिकता से परे है। आप ये बोल भी कैसे सकते हैं? ये कोई नैतिक बात ही नहीं है, ये बिल्कुल भी रैशनल नहीं है। पवन शर्मा कैसे परिभाषित करेंगे? कपिल मिश्रा ने जो विधानसभा में बात कही थी अगस्त 2016 में, वो आपने सुना किस तरह का शब्द प्रयोग कर रहे थे एसीबी के बारे में, एसीबी चीफ के बारे में भी कह रहे, और दूसरी तरफ कुमार विश्वास भी कह रहे हैं। दोनों चीजों को कैसे परिभाषित करेंगे आप? देखिए आम आदमी पार्टी का तो है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे इनका विश्वास पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये लोग उन्हीं को गाली देके ही सत्ता में आए हैं। जब आपने देखा पुलिस वालों को ये ठुल्ला तक की भाषा बोलते हैं, तो देखिए इनकी अपनी भाषाएं, अपनी परिभाषाएं खुद अपने आप गढ़ते हैं, और उसके बाद में विश्वास करें ना करें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कि कपिल मिश्रा के बयान के बाद आपने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है, इसलिए ये सवाल लाजमी हो जाता है। नहीं देखिए, हमने तो कपिल मिश्रा के बयान के बाद भी नहीं, हमने तो पहले ही करी है। कब? हमने तो सुंगलू कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी, हमने उसी के ऊपर इस्तीफे की मांग की थी। प्रदर्शन किया है, बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने तो डबल किया है। इल्जाम लगाया, आपने तो
जुमला जोड़ा है, शब्द जोड़ा है कि सैफी जी, नैतिकता हमने के हमने आधार जोड़ा, पर। हमने हमारा जो जी। प्रदर्शन था वो डबल हो गया। जब किसी हाथ में अगर आपके सामने पहले ही कुछ ऐसी चीजें थी और उसके बाद में आपके पास और आ गई, तो आपका दायित्व बनता कि उनको आप जनता के सामने ले जाके उनके बारे में बताएं।